राधे कृष्णा साथियों। इस क्लास में हम लोग जनवरी से लेकर सितंबर 2023 तक के यूपी के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, जो यूपी की सभी परीक्षाओं में आपके लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वो पीईटी हो या फिर आरओ एआरओ हो या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम। तो पूरे वर्ष भर का एक तरह से हम लोग करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। देखते हैं, शीर्ष चीनी उत्पादक जो है यूपी बन गया है। पहले स्थान पे यूपी है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है। यदि मिलों की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे हो जाएगा, याद रखिएगा। इस बार चीनी का उत्पादन हुआ कितना है दोस्तों? 129 लाख टन। आरओ एआरओ में इस तरह के फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है? पहल के नाम से जाना जाता है। आईआईटी कानपुर का इसमें सहयोग है, ये भी याद रखिएगा। केएनपी का मतलब कानपुर। यूपी का पहला हेरिटेज पार्क बर्रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ बन रहा है? आगरा में। शक्ति दीदी अभियान दोस्तों गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने इसकी शुरुआत की है। जीबीएन का मतलब गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर वही है जहां यूपी में सर्वाधिक साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है गौतम बुद्ध नगर है और सबसे कम साक्षरता वाला श्रावस्ती। तो दोस्तों, शहरों और गांव में जो महिलाएं हैं उनको जागरूक किया जाएगा उनकी सुरक्षा के प्रति, ताकि पूरे प्रदेश में जो है महिला सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। मुफ्त कानूनी सहायता और छोटे विवाद निपटाने के लिए लीगल एड डिफेंस कंसल्टेंसी सिस्टम जो है लागू किया गया है 2 वर्ष के लिए, याद रखिएगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आपको दी जा सकती है, LADCS क्या है? तो ये मुफ्त कानूनी सहायता और छोटे विवादों को निपटाने के लिए बनाया गया एक तंत्र है। डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों यूपी हो गया है। बच्चों के लिए 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा। कहाँ बनाए जा रहे हैं? ओबरा में। ओबरा कहाँ है? सोनभद्र में। सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है पूरे देश का, इसके साथ साथ यूपी का भी, जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से लगती हैं। 800 मेगावाट इसकी क्षमता है। दोनों की क्षमता 800 मेगावाट है और 18,000 करोड़ की लागत से ये तैयार होंगे। शिक्षा चयन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ होगा? प्रयागराज में। नंद बाबा दुग्ध मिशन दोस्तों दुग्ध क्षेत्र का विकास करना और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ इसकी शुरुआत की गई है। आप सभी को पता है दुग्ध उत्पादन में अब यूपी का जो है दूसरा स्थान आ गया है। पहले स्थान पे राजस्थान है, ये भी याद रखिएगा। हालांकि बजट में कहा गया है कि यूपी पहले स्थान पे है, तो जैसा प्रश्न है उस हिसाब से उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और बजट पे दोस्तों अलग से वीडियो बनी हुई है, उसको देख लीजिएगा तो बजट से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आर्थिकी नाम से, उसमें आपको मिल जाएगा। और ये उत्पादन और भंडारण वाले दोस्तों 3-4 वीडियो जो हैं बनाए हैं, उनको देख लीजिएगा, वहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। इंडिया का बेद वन पार्क जो है दोस्तों, इसका अनावरण कहाँ किया गया? नोएडा में। नोएडा की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखिएगा। ये गौतम बुद्ध नगर जिले में है। वेद वन पार्क मतलब ये ऐसा पार्क होगा जिसकी थीम जो है हमारे वेदों पर आधारित होगी। तमाम जो ऋषि मुनि हैं उनकी प्रतिमाएं, छवियां जो हैं वहाँ पर दिखाई जाएंगी, और जो भी पार्क में ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब हमारे वेदों और संस्कृति से संबंधित होंगी, इसीलिए इसका नाम वेद वन पार्क रखा गया है। देश का पहला पब्लिक रोप वे, इसका शिलान्यास दोस्तों मोदी जी ने किया है। कहाँ? बनारस में। विश्व भारती सम्मान जो है दोस्तों किसे दिया गया? हरिदत्त शर्मा को दिया गया। देता कौन है? तो यूपी संस्कृत संस्थान जो है यह प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश की खेल नीति 2023, इसको कब मंजूरी
मंजूरी दी गई? तो 10 मार्च 2023 को। इसके अनुसार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। विद्यालयों में जो है 40 मिनट जो है खेल को समर्पित होंगे, सभी विद्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य खेल विकास कोष का गठन किया जाएगा और इसके लिए कितना धन निर्धारित किया गया है? 10 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। देश का पहला डबल डेकर हाईवे कहाँ बनेगा? नोएडा में। प्रदेश का सबसे लंबा पुल बनेगा कहाँ? प्रयागराज में, नैनी से झूसी। लेकिन अभी सबसे लंबा पुल कहाँ है? जनेश्वर मिश्र पुल है दोस्तों, कहाँ? बलिया में, गंगा नदी पर। प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क कहाँ बनेगा? अलीगढ़ में। फसाई हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन दोस्तों गाजियाबाद में किया गया। किसके द्वारा? मनसुख मांडविया के द्वारा। दोस्तों मनसुख, किसका मनसुखी है? जो स्वस्थ होगा, तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, याद रखिएगा। फसाई आप सभी जानते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो है, जो खाने वाली चीज़ें हैं उनसे संबंधित उनका नियमन और विनियमन करती है, उनकी जांच पड़ताल करती रहती है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किन 6 जिलों को मिलाकर बनाया जाएगा? सबसे बड़ी बात, आपसे 6 जिले पूछे जा सकते हैं, मतलब कितने जिले इसमें शामिल हैं? तो 6 कौन कौन से शामिल हैं? अलीगढ़, आगरा, दोनों में आ है, इनको पास पास कर लीजिएगा। झांसी और चित्रकूट, चा के बाद झा आता है, चा के बाद झा आता है, तो इन दोनों को पास पास कर लीजिएगा, झांसी और चित्रकूट। बचा कौन कौन? लखनऊ और कानपुर, इनको दोनों को याद रखिएगा। तो कुल 6 जिलों को जोड़कर यूपी डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन देने के मामले में यूपी पहले स्थान पे और बिहार, BH का मतलब बिहार, दूसरे स्थान पे है। वहीं यदि बात करें यूपी में नल कनेक्शन के मामले में पहले स्थान पे कौन सा जिला है? तो शाहजहांपुर, जिसको SPN भी लिखते हैं, याद रखिएगा। शौर्य चक्र किसे प्रदान किया गया? अमित कुमार को, जो कि मेरठ के हैं, MRT का मतलब मेरठ। समर्थ योजना जो है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, जो पंचायतें हैं उनमें डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ योजना की शुरुआत की गई है। अध्यक्षता के दौरान दोस्तों इंडिया की 100वीं G20 बैठक कहाँ आयोजित हुई? अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। G20 पर पूरी एक वीडियो बनाई गई है, 20 से 22 मिनट की है, देख लीजिएगा, उसके सारे आयाम कवर हैं। बनारस में 100वीं बैठक आयोजित हुई, याद रखिएगा, वाराणसी। G20 की 11 बैठकें दोस्तों यूपी के कितने जिलों में आयोजित हुई? 4 जिलों में, आगरा, ग्रेटर नोएडा, बनारस और लखनऊ। चारों को रट जाइएगा। ये भी याद रखिएगा कि कितनी बैठकें? तो 11 बैठकें। आप सभी जानते हैं कि 11 जो है शुभ अंक है। जगदीश पिल्लई की बात करें दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा गीत गाया इन्होंने रामचरितमानस का, मतलब जो रामचरितमानस है उसको गा गा के सुनाया, तो इसको विश्व का सबसे लंबा गीत होने का दर्जा मिल गया है। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। 138 घंटे और 4 मिनट इसकी कुल अवधि है, ये भी याद रखिएगा। स्पैरो यूपी दोस्तों पहल है किसकी? यूपी सरकार की। जो अधिकारी हैं उनकी संपत्तियों का लेखा जोखा रखना और उनकी मॉनिटरिंग करना इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा। राज्य का पहला ट्रांसजेंडर, TG का मतलब ट्रांसजेंडर पुलिस सहायता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ। महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, यूपी जो है 14वें स्थान पे है, ये भी याद रखिएगा। ई कोली परीक्षण किट दोस्तों पानी की जांच करने से संबंधित किट है, IIT कानपुर ने इसको बनाया है। दोस्तों IIT कानपुर ने एक और उपकरण बनाया, क्या? इथेनॉल से चलने वाला ट्रैक्टर, ये भी याद रखिएगा। वाल्मीकि की 125 फीट बैठी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? चित्रकूट में। 53वां टाइगर रिजर्व भी दोस्तों चित्रकूट में ही स्थित है, क्या नाम है उसका? रानीपुर टाइगर रिजर्व। यूपी का चौथा है, ये भी याद रखिएगा, यूपी का चौथा है। अब सवाल पूछा जा सकता है 3 अन्य कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दूसरा हो गया दुधवा,
और तीसरा हो गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। तो इस तरह से कुल 4 हो गए हैं। 54वां टाइगर रिजर्व भारत का दोस्तों कौन सा हो गया है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। और 55वें की घोषणा हो गई है, लेकिन वो अभी अंडर प्रोसेस है। 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो महादेई टाइगर रिजर्व, गोवा। तो यदि पूछ लिया जाए कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में, तो 54। ये दोस्तों NTCA की वेबसाइट से उठाया गया डेटा है, तो कतई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे जहां जो भी लिखा मिल जाए, लेकिन आपको 54 करना है। विशंबर प्रसाद जो हैं दोस्तों, इनको 13वां संसद रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सपा के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, याद रखिएगा। ऑपरेशन पाताल लोक का संबंध किससे है दोस्तों? अपराधियों को दंडित करने से है, उनको चिन्हित करके दंड देने से संबंधित है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको रट जाइएगा। 12 फरवरी 2023 को 10 से लेकर 12 फरवरी के बीच इसका आयोजन हुआ। कहाँ आयोजन हुआ? लखनऊ में, ये भी याद रखिएगा। और इसमें जो है कितने करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? तो 33.5 33.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। आध्यात्म और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के निवेशकों ने 29,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का लक्ष्य रखा है, याद रखिएगा। तो आपसे देश भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आध्यात्म और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो सिंगापुर के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा। अगले 5 वर्ष में यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। टी का मतलब ट्रिलियन और डॉलर आप लोग जानते ही होंगे। राज्य सरकार ने 16 देशों में इसके लिए रोड शो किया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देशों के जो उद्यमी वगैरह हैं, कंपनियां हैं, वो आके शामिल हो सकें। पहली इन्वेस्टर समिट दोस्तों कब आयोजित हुई थी? ये भी पूछा जा सकता है। 2018 में आयोजित हुई थी। एक और सवाल जो पूछा जा सकता है कि इस इन्वेस्टर समिट की थीम का नाम क्या है? थीम क्या है दोस्तों? तो यूपी नए भारत का विकास इंजन, ये इसकी थीम थी, इसको भी रट जाइएगा। राज्य का पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वृंदावन। पहला इन्वेस्ट आयुष समिट दोस्तों लखनऊ में आयोजित हुआ। दोनों दोस्तों, इन्वेस्टर समिट भी और एक आयुष मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, इसको आयुष मंत्रालय के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। तो ये अलग है और केवल इन्वेस्टर समिट वो अलग है, लेकिन समानता ये है कि दोनों लखनऊ में आयोजित हुई। आरोहिणी पहल दोस्तों वंचित वर्ग की जो कन्याएं हैं उनको प्रशिक्षित करना और उनके जीवन स्तर को सुधार करना, इसका उद्देश्य है आरोहिणी पहल। वन वर्ल्ड टीबी समिट दोस्तों, इसका आयोजन बनारस में हुआ है, वाराणसी में, और इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया, ये भी याद रखिएगा। और इसी समय जो है निक्षय दिवस, प्रत्येक माह की 15 तारीख को उत्तर प्रदेश में निक्षय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। निक्षय का संबंध दोस्तों किससे है? टीबी से है, ये भी याद रखिएगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप सभी जानते होंगे, अमिताभ बच्चन जी हैं। और भारत ने जो है खुद को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025 तक रखा है। वहीं यदि WHO की बात कर ली जाए तो उसने स्वयं को उसने जो है पूरे विश्व को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य जो है 2030 रखा है, ये भी याद रखिएगा। नया विधान भवन बनेगा दोस्तों 2027 तक। जिस तरह से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बना है, उसी तर्ज पर यूपी का नया विधान भवन बनेगा 2027 तक। अगले 5 वर्षों में वन क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 6%। दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट पर एक पूरी अलग से वीडियो बना दी है, उसको देख लीजिएगा। उसमें राष्ट्रीय और यूपी दोनों कवर हो जाएंगे। वहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न मिल सकते हैं, जरूर देखिएगा उसको। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष अरविंद कुमार को बनाया गया है। पशु जन्म नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो प्रत्येक नगर निगम में स्थापित होगा, याद रखिएगा। अगस्त में GI टैग जो है किसे दिया गया? लेदर फुटवियर, आगरा के लेदर फुटवियर को दिया गया है। और जलेसर
के मेटल क्राफ्ट को दिया गया है, याद रखिएगा। सर्वाधिक जीआई टैग वाला जिला कौन सा है दोस्तों? बनारस। इसको पूरे भारत में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त हैं, ये भी याद रखिएगा। कुल 54 जो उत्पाद हैं उनको जीआई टैग मिल चुका है, ये भी याद रखिएगा। गौवंश संवर्धन और डेयरी उद्योग विकास का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बीए का मतलब ब्रांड एम्बेसडर है राहुल चौधरी को। किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से संबंधित हैं। अब दोस्तों गौवंश वगैरह को पकड़ना किसी कबड्डी से कम नहीं है, तो ऐसे जोड़ लीजिएगा, कबड्डी और गौवंश, राहुल चौधरी। इंडिया का पहला पुलिस संग्रहालय दोस्तों कहाँ स्थापित हो रहा है? गाजियाबाद में। GZB का मतलब गाजियाबाद। इंडिया का पहला बोन एंड टिश्यू बैंक कहाँ स्थापित हो रहा है? तो BHU बनारस। GI महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 2022 का बनारस में। गीले कचरे से CNG बनाने का प्लांट जो है दोस्तों गोरखपुर के सुथनी में स्थापित किया गया है। GKP का मतलब गोरखपुर। यूपी का पहला फार्मा पार्क कहाँ प्रस्तावित है दोस्तों? ललितपुर, याद रखिएगा। यूपी का पहला पशु विद्युत शवदाह गृह कहाँ स्थापित किया गया है? जालूपुर, बनारस। शवदाह दोस्तों आप सभी जानते हैं, बनारस में एक घाट है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ पर शवदाह होता है। और वैसे भी बनारस या प्रयागराज ही होगा विकल्प में, तो आप बनारस करिएगा। थारू जनजाति और संस्कृत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया? बलरामपुर। डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य दोस्तों यूपी। सेरीकल्चर मेले का आयोजन दोस्तों गोरखपुर में किया गया। नई विदेश व्यापार नीति 2023 कब घोषणा हुई इसकी? 31 मार्च 2023 को। उत्कृष्ट निर्यात केंद्र के रूप में कितने जिलों को विकसित किया जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 3 जिलों को। किनको? बनारस, मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर वैसे ही कालीन भैया कट्टे का निर्यात करते थे, तो मिर्ज़ापुर आपको ऐसे ही याद आ जाएगा। बनारस और मुर्दाबाद, ठीक है। और मिर्ज़ापुर में बहुत मारकाट भी है, तो मुर्दा का संबंध मिर्ज़ापुर से है ही, और मुर्दे को फूंकने की बात आएगी तो बनारस आ जाएगा। तो ऐसे तीनों को याद रखिएगा, मिर्जा, मुर्दा और फूंकना, बनारस। इसी तरह से दोस्तों चीज़ों को याद करने के लिए खुद ही ट्रिकों को गढ़ा कीजिए। राज्य का पहला अरोमा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कन्नौज में। आप सभी जानते हैं कन्नौज किसके लिए? इत्र के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको इत्र नगरी कहा जाता है, कन्नौज। यूपी ने G20 का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों किसे नियुक्त किया है? तुलिका रानी को। नए DGP दोस्तों कौन बनाए गए? विजय कुमार। एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है? हरदोई में। किस कंपनी की? बर्जर कंपनी की। दोस्तों एक फैक्ट और याद आ गया जो मैं इसमें देना भूल गया। लखनऊ को जो है, जिस तरह से दिल्ली NCR है, उसी की तर्ज पर लखनऊ को विकसित किया जाएगा। उसमें लखनऊ से लगे हुए 6 जिले शामिल हैं। 6 जिले शामिल हैं, वो उसके साथ साथ लखनऊ खुद, तो कुल 7 जिलों को मिलाकर लखनऊ जो है NCR की तर्ज पर स्थापित किया जाएगा। इसकी फुल फॉर्म, इसकी और शॉर्ट फॉर्म हमको याद नहीं है अभी, लेकिन इसमें डालना भूल गया, तो उसको आप लोग सर्च भी कर लीजिएगा। एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री, अचूक मारक सामग्री में मैंने उसको कराया है। जो यूपी का करंट अफेयर्स है, अगस्त और सितंबर 2 महीने का करंट अफेयर्स के नाम से एक वीडियो है, उसमें आपको कराया है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि कराया नहीं। एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री हो ही गई है। प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है? गौतम बुद्ध नगर में। प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी गोरखपुर में। यदि प्रदेश की फिल्म सिटी की बात करें दोस्तों तो नोएडा में, ये भी याद रखिएगा, लेकिन गोरखपुर में क्षेत्रीय फिल्म सिटी। योगी जी गोरखपुर में जो है फिल्म को शूट करेंगे। प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक दोस्तों चित्रकूट में बनेगा। इंडिया की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? सानिया मिर्जा। ये नथुनिया वाली नहीं है दोस्तों, ये मिर्ज़ापुर की ही हैं, याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर। नाम में भी मिर्जा है और हैं कहाँ की? मिर्ज़ापुर की। स्थानीय निकाय चुनाव आरक्षण आयोग, जो आरक्षण को लेके दोस्तों पिछली बार मुद्दा बना था, तो उसमें जो है
उसकी समीक्षा के लिए एक आयोग गठित कर दिया गया। जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, जैसे दोस्तों नगर निगम, नगर पालिका, ये सब, तो किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया? राम अवतार सिंह, याद रखिएगा। यूपी वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सबीना यादव। कहाँ की हैं? नोएडा की। 2041 तक नेट जीरो कार्बन के रूप में किसका विकास किया जाएगा? और ऐसा यूपी का पहला स्थल होगा कौन? वृंदावन, मथुरा। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन कहाँ स्थापित की गई है? लखनऊ में। पैथोजन रिडक्शन मशीन क्या होती है दोस्तों? खून को शुद्ध करने की मशीन होती है। जैसे दोस्तों खून एक मरीज से दूसरे मरीज में जब चढ़ाया जाता है तो इन्फेक्शन होने की संभावना प्रबल रहती है, तो इसी से बचने के लिए ये मशीन स्थापित की गई है। नल कनेक्शन के मामले में प्रथम स्थान शाहजहाँपुर ने प्राप्त किया है। प्रोजेक्ट सरस का संबंध किससे है दोस्तों? प्रोजेक्ट सरस का संबंध जो है महिलाओं को जो मासिक धर्म होता है उसके प्रति जागरूक करने से, और इसके साथ ही उनको कम कीमत पर या फिर मुफ्त सैनिटरी पैड्स वितरित करने से संबंधित है। किसने शुरू किया है दोस्तों? तो इजरायली दूतावास ने शुरू किया है। कहाँ? गाजियाबाद में, याद रखिएगा। परिवहन विभाग में जो है दोस्तों पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो प्रियंका शर्मा। मिशन अमृत सरोवर दोस्तों, उसमें प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? यूपी को। अमृत सरोवर आप सभी जानते हैं, जो तालाब और जो अन्य जल निकाय हैं उनका कायाकल्प करना इस मिशन का उद्देश्य है। सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? अयोध्या को। 13 एक्सप्रेस वाला पहला राज्य कौन बन गया? यूपी। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? मथुरा में। यूपी G20 पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ? लखनऊ में। और जो सामान्य पुस्तक मेला है, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, उसका भी आयोजन लखनऊ में ही किया गया है, और उसकी थीम क्या है? ज्ञान कुंभ। ये भी याद रखिएगा। वैसे इसका आयोजन आमतौर पर प्रगति मैदान दिल्ली में होता है, लेकिन इस बार लखनऊ में हुआ है। बेरोजगारी दर यूपी की 4.2%। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यूपी की अर्थव्यवस्था का स्थान महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद तीसरा है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहला स्थान दोस्तों गोवा का है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध किससे है दोस्तों? जो विद्यालय हैं उनका कायाकल्प करना, मतलब उनको इस तरह से विकसित करना जैसे निजी स्कूल होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, वैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। बनारस के 7 स्कूलों का चयन किया गया है। और दोस्तों बनारस से याद आया, मोदी जी ने हाल ही में 16 अटल आवासीय विद्यालयों को जो है लोकार्पित किया है, ये भी याद रखिएगा। संख्या याद रखिएगा 16। 2 पंचायतें जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, हंसुदी सिद्धार्थनगर की और मिलक कहाँ की है? मुरादाबाद की। बस इतना ही याद रखिएगा, हंसुदी और मिलक, पूरा आप याद ही नहीं कर पाएंगे। शास्त्रार्थ ऐप क्या है दोस्तों? संस्कृत भाषा में गेमिंग के लिए जो है शास्त्रार्थ ऐप विकसित किया गया, किसके द्वारा? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा। कुंभ मेला दोस्तों, इसके लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। बजट में 2500 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है, और ये आयोजित कब होगा? 2025 में। तो यहाँ 25 है और यहाँ भी 25 है, 25 और 2500। राज्य का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा प्रयागराज हवाई अड्डा। कनैनी गांव को दोस्तों ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र दिया गया, किस लिए? इसकी पंचायतों की बेहतर सेवा के लिए, लोगों के लिए जो सेवाएं हैं वो आसानी से सुलभ कराने के लिए। कनैनी गांव है कहाँ का? गाजियाबाद का है, ये भी याद रखिएगा। बाघों की संख्या 173 से बढ़कर यूपी में कितनी हो गई है? 205। इस तरह यूपी को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ 5 और इसके बाद अगली विषम संख्या कौन सी? 7, ऐसे याद रखिएगा। तो 7वां स्थान है और 205 संख्या है। हेल्थ ATM कितने स्थापित किए जाएंगे? 400 ATM स्थापित किए जाएंगे। काम क्या होगा दोस्तों? जो जांच वगैरह हैं वो सीधे
लाइन में ना लगकर एटीएम से प्राप्त हो जाएंगी। तो भीड़ भाड़ ना हो, लाइन ना लगानी पड़े, इसलिए इन एटीएम को अस्पतालों में इंस्टॉल किया जाएगा। सीएम कमांड सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में। शिकायतों का निपटारा और योजनाओं की निगरानी जो है सीएम कमांड सेंटर के माध्यम से की जाएगी। वाइट टाइगर सफारी दोस्तों कहाँ स्थापित की जाएगी? मेजा, प्रयागराज में। इंडिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बीच मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप पहली बार आयोजित हो रही है। बीच मेंस मतलब किनारे पर। किस नदी के? सरयू नदी। कहाँ है दोस्तों? अयोध्या में। अयोध्या में इसका आयोजन होगा, याद रखिएगा। नवंबर दिसंबर में आयोजन होगा, ये भी याद रखिएगा। सर्पदंश, सांड और वन्य जीव संघर्ष को जो है आपदा घोषित कर दिया है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इससे जो पीड़ित व्यक्ति है उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। काकोरी ट्रेन एक्शन आप सभी जानते हैं, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन वाली जो घटना है वो हुई थी, उसकी 98वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो ये 98 जरूर याद रखिएगा। मंत्रा दोस्तों क्या है? माँ और नवजात शिशु ट्रैकिंग ऐप है। इसकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए इसको इस बार सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्र ने इसको सिल्वर अवार्ड दिया है। प्रबल क्या है दोस्तों? आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया गया रिवाल्वर है, जो अब तक बनी रिवाल्वरों में सबसे ज़्यादा मारक क्षमता रखती है। ऑपरेशन तलब दोस्तों किससे संबंधित है? यूपी में जो एटीएस है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उसके द्वारा जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको पकड़कर बाहर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन तलब। नेपाल से टमाटर आयात कितने किए दोस्तों? अभी आपने सुना होगा कि टमाटर खूब महंगे थे, तो नेपाल से आयात करने के लिए कितने टमाटर को अनुमति मिली थी? और कर भी लिया 10 टन। याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से टमाटरों का आयात किया? तो नेपाल से। अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दोस्तों किस मामले में? रेटिना में इंजेक्शन लगाने, एक ऐसा इंजेक्शन बनाया गया जो रेटिना में लगाया जा सकता है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त हुआ। किसे? डॉक्टर परवेज खान, जो कि यूपी के ही हैं। कूनी क्या है दोस्तों? मादा भालू थी, एकमात्र मादा भालू थी। कहाँ? इटावा सफारी पार्क में, उसकी मौत हो गई। दूसरा स्नो पार्क कहाँ बनेगा? अयोध्या में। पहला कहाँ स्थित है? तो नोएडा में, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो का आयोजन 21 से 25 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में हुआ। द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। गेहूं का एमएसपी इस बार 2275 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। और ऋण जमानुपात दोस्तों 44% से बढ़कर कितना हो गया? 56%। पिछले 6 वर्षों में 12% की ग्रोथ हुई है, याद रखिएगा। ऋतु करदल जो है दोस्तों रॉकेट वुमेन के नाम से जानी जाती हैं। कहाँ की हैं? लखनऊ की हैं। ये चंद्रयान 3 की डायरेक्टर हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हैं। पीडी मिश्रा दोस्तों चंद्रयान 3 की लाइव कमेंट्री करने वाले व्यक्ति हैं। ये कहाँ के हैं? देवरिया के हैं, इनको भी याद रखिएगा। तो ऋतु करदल और पीडी मिश्रा, ठीक है। पीडी, डी का मतलब देवरिया, डी को देवरिया से जोड़ दीजिएगा। होप क्या है दोस्तों? हेल्थ ऑनलाइन पैरामीटर इवैल्यूएशन, एक तरह का सिस्टम है जो यूपी के अस्पताल हैं उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग इस सिस्टम के द्वारा की जाएगी, तो याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान जो केंद्र है उसकी क्षेत्रीय शाखा कहाँ स्थापित की जा रही है? आगरा में। और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है कहाँ? पेरू की राजधानी लीमा, ये भी याद रखिएगा। मुख्य सचिव दोस्तों कौन बनाए गए हैं? दुर्गा शंकर मिश्र। विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनेगा? तो आगरा में। ग्राउंड, इसमें सुधार कर लीजिएगा, ग्राउंड हो गया है। ग्राउंड वाटर चार्जिंग स्टेशन कितने जिलों में स्थापित किए जाएंगे? 13 जिलों में, ताकि ग्राउंड वाटर को जो है चार्ज किया जा सके। मदुरै रेलवे स्टेशन क्यों चर्चा में है दोस्तों? हादसा हुआ, भारत गौरव ट्रेन थी दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा, आग लग गई थी। लखनऊ से रामेश्वरम जा रही थी, इसलिए ये पूछी जा सकती है। वस्त्र उद्योगों की स्थापना में महिला जो उद्यमी हैं उनके लिए स्टाम्प ड्यूटी में कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? तो 100% की। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 किसने जारी किया है?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया है और इसमें इंदौर पहले स्थान पे, यूपी का आगरा दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पर मुंबई का ठाणे। जया वर्मा दोस्तों रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। किस जिले से हैं? तो प्रयागराज से हैं। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना दोस्तों गौवंश का संरक्षण करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। अभी क्यों चर्चा में है? इसके लिए जो धनराशि है वो प्रतिदिन 30 रुपये थी पहले, अब बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गई है, 20 रुपये की वृद्धि हो गई है। तो प्रति माह जो है दोस्तों कितना हो गया? 1500 रुपये। 1500 रुपये प्रति माह मिलेगा। जो छुट्टा गाय है, छुट्टा गौवंश है, उसको पकड़िए, पालिए और पंजीकृत हो जाइए। पंजीकृत होने के बाद 1500 रुपये प्रति माह सरकार की ओर से पाइए। लोग मान तो लेते हैं केवल पैसा लेने के लिए, खिलाने के लिए फिर छोड़ देते हैं, तो वो घुमा फिरा के ढाक के तीन ही पात रहता है। दुग्ध उत्पादन के मामले में यूपी का दूसरा स्थान, राजस्थान पहले स्थान पे। नौसेना म्यूजियम कहाँ बनेगा? लखनऊ में। ऑपरेशन कायाकल्प जो है उसके क्रियान्वयन के मामले में, प्रदर्शन के मामले में कासगंज पहले स्थान पे, बनारस दूसरे स्थान पे। ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत 2018 में की गई थी। ये भी विद्यालयों के जो सरकारी विद्यालय हैं उनके आधुनिकीकरण से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। फिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के मामले में यूपी स्थान तो नहीं पूछा जाएगा, कितने गुना की वृद्धि हुई? तो 4 गुना की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक एफडीआई कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। जटायु रिवर क्रूज दोस्तों इसका जलावतरण हुआ कहाँ? अयोध्या में, सरयू नदी में रिवर क्रूज है दोस्तों। और सबसे लंबी यात्रा करने वाला रिवर क्रूज रिवर क्रूज दोस्तों कहाँ से चला? तो बनारस से डिब्रूगढ़, ये भी याद रखिएगा। मिनिन विश्वविद्यालय कहाँ का है? रूस का है। इसने अपना एक अध्ययन केंद्र स्थापित किया है कहाँ? सीसीएस यूनिवर्सिटी, सीसीएस विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। यह है कहाँ दोस्तों? तो मेरठ में। भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 एक प्रदर्शनी है, सितंबर में आयोजन हुआ कहाँ? गाजियाबाद में। ड्रोनों का इसमें प्रदर्शन हुआ। इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया DFI ने इसका आयोजन कराया। बीडा क्या है दोस्तों? जिस तरह से गीडा है, GIDA गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वैसे ही बीडा के गठन को मंजूरी दे दी गई है। बीडा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। बुंदेलखंड में यूपी के कितने जिले आते हैं? तो 7 जिले आते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पुस्तक मेले के 20वें संस्करण का आयोजन लखनऊ में हुआ है। ज्ञान कुंभ इसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास मोदी जी ने किया है कहाँ? बनारस में। और इसी के साथ यूपी में 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो गए हैं। एक इकाना हो गया है कहाँ? लखनऊ में। और एक हो गया ग्रीन पार्क, ये कहाँ है? ये कानपुर में है, याद रखिएगा। और तीसरा तो बनारस हो ही गया है। तो इस तरह से कुल 3 इंटरनेशनल स्टेडियम हो गए यूपी में। मोटो जीपी दोस्तों बाइक रेस थी, बुद्धा सर्किट नोएडा में आयोजित हुई। प्रायोजक कौन था इसका? याद रखिएगा, इंडियन ऑयल। जग्गी वसुदेव जो ईसा फाउंडेशन वाले हैं दोस्तों, सदगुरु भी कहते हैं इनको, ईसा फाउंडेशन है इनकी, उसके ईसा फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं जग्गी वसुदेव, उन्होंने इसकी शुरुआत कराई, उद्घाटन किया, और मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है वो इन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें विजेता कौन रहे हैं? तो मार्को बेंजेकी। किस देश के हैं? तो इटली के हैं। किस टीम के हैं? तो मोनी BR46, याद रखिएगा। 3 चीज़ें, मार्को बेंजेकी इटली के, और किस टीम के? मोनी BR46। राधा स्वामी सत्संग क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों? हाल ही में काफ़ी हिंसक झड़पें हुई हैं, आगरा में चर्चा में रहा है दोस्तों। जो अतिक्रमण करने के मामले में चर्चा में रहा है। इसके जो अनुयायी थे उन्होंने सरकारी जो भूमि है उस पर अपने घर बार बना लिए, तो उसी को लेकर दोस्तों पुलिस और इस सत्संग के अनुयायियों में झड़पें हुई। आगरा में 1861 में इस सत्संग की स्थापना हुई थी, फाउंडेशन की। शिव दयाल साहब, जिनको तुलसी राम के नाम से भी जाना जाता है, वो इसके संस्थापक हैं। इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया था। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना दोस्तों गोरखपुर से शुरुआत की गई है।
50% अनुदान दिया जाएगा। किसको? जो डेयरी खोलेंगे उनको और जो गायों का पालन करेंगे उनको। इसका उद्देश्य क्या है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना और गाय जो हैं उनकी नस्लों को संरक्षित करना और नई नस्लों को ईजाद करना इसका उद्देश्य है। ग्लूकोनेटिक सैंडस्टोन दोस्तों सोनभद्र में खोजा गया, करोड़ों वर्ष पुराना है। पोटाश की प्रचुरता है, इसलिए इसका उर्वरक उद्योग में जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। यूपी दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार इसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये दोस्तों यूपी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यूपी को यूपी नाम कब मिला? 24 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। इससे पहले इसको संयुक्त प्रांत कहते थे। तो इस बार यूपी का स्थापना दिवस कब था? है तो 74वां, याद रखिएगा। और ये यूपी दिवस कब था है दोस्तों? तो यूपी दिवस 18 से जोड़ लीजिए, 18 और 5 23 मतलब 6वां। तो इस तरह से दोस्तों हमने 125 प्लस करंट अफेयर्स कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका यूपी का नहीं गलत होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। माता पिता की सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।